प्रिय मित्रों, साहित्य चर्चा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा कबीरदास की साखियां नामक शीर्षक को। आइए आज हम पढ़ेंगे अगला शीर्षक शबद, उसके प्रथम पद को। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने बाह्य आडंबर जनित जो कर्मकांड आदि, योग वैराग आदि की साधना है, थोड़ा सा उस पर व्यंग किया है और यह निर्देशित किया है कि परमात्मा व्यक्ति के अंतःकरण में ही स्थित है, उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए प्रथम हम इस पद का वाचन करेंगे, तत्पश्चात पूर्ण व्याख्या। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होयत तुरत मिलियाऊं, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी ने इसमें परमात्मा के खोजी, जो परमात्मा की खोज में विभिन्न स्थानों पर भटका करते हैं, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं काबा, कहीं कैलाश, कभी कर्मकांड में, बाह्य कर्मकांड में, कभी योग वैराग्य आदि के माध्यम से परमात्मा की खोज करते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं। उसी के बारे में बताया कि परमात्मा वहाँ नहीं बल्कि तुम्हारे ही पास में स्थित है। तो परमात्मा के खोजी व्यक्ति को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे। बंदे अर्थात अरे मनुष्य, मुझे कहाँ खोजता फिर रहा है। मोह को कहाँ, मोह को माने मुझे, कहाँ खोजे बंदे। हे मनुष्य, मुझे तू कहाँ खोज रहा है, मैं तो तेरे पास में ही स्थित हूँ, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, देवल का शब्दार्थ है देवालय। ना मैं देवालय में हूँ और ना ही मस्जिद में, न काबे कैलाश में। काबा मुस्लिम धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल और कैलाश हिंदू धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल, जहाँ भगवान शिव का निवास माना जाता है, जो कि हिमालय पर्वत में स्थित है। तो ना तो मैं देवालय में हूँ, न मैं मस्जिद में हूँ, न काबा में और न ही कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, न तो मैं किसी प्रकार की यज्ञ आदि क्रिया में हूँ, न कर्मकांड में हूँ, न ही योग वैराग में, न तो योग साधना में और न ही वैराग्य में, संन्यास आदि में। कहने का आशय है कि इन सब क्रियाओं के द्वारा देवालय, मस्जिद, काबा, कैलाश में खोजना और याज्ञ, कर्मकांड, योग वैराग आदि में भी मैं नहीं हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिली हूँ। आगे उन्होंने बताया कि अगर सचमुच में
परमात्मा की खोज कर ही रहे हो, उसे पाना चाहते हो, तो खोजी होए तो तुरंत ही मिली हो। अगर तुम सही अन्वेषक हो, सही खोजने वाले हो, तो परमात्मा तत्काल मिल जाएगा। पल भर की तलाश में, क्षण मात्र की खोज में वो तुरंत ही मिल जाएगा। कहाँ है और कहाँ मिलेगा, इस बात को कबीरदास जी स्पष्ट करते हुए कहते हैं, कहाँ है कबीर सुनो भाई साधु, हे साधुजनों सुनिए, वो सब श्वासों की श्वास में वो परमात्मा प्राणी मात्र के श्वास में स्थित है, अर्थात प्रत्येक के अंतःकरण में स्थित है। पूरे का एक बार फिर से भाव देखें कि हे परमात्मा की खोज करने वाले मनुष्य, मुझे कहाँ खोज रहे हो, परमात्मा को कहाँ खोज रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही स्थित हूँ। न तो मैं देवालय में हूँ, न मस्जिद में हूँ, और न काबा और कैलाश में हूँ, न मैं किसी क्रिया कर्म कांड में हूँ, और न योग की साधना में, और न ही वैराग्य में, अर्थात इन सब में परमात्मा को नहीं खोजा जा सकता। यहाँ खोजने के बजाय खोजी होए तो तुरंत ही मिली हो। अगर कोई सच्चा अन्वेषक है परमात्मा का, तो वो पल भर की ही तलाश में, क्षण मात्र की तलाश में मिल जाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे साधुजने, वो परमात्मा तो प्रत्येक श्वासों की श्वास में है, अर्थात प्राणी मात्र के, जीव मात्र के अंतःकरण में ही स्थित है। ठीक, और इसी का भाव साम्य ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत्। इस संसार में जो कुछ भी दृश्यमान चराचर है, सब में परमात्मा का ही वास है। तो इस पद की व्याख्या इसी प्रकार है। शेष अग्रिम पाठ व इस पाठ के प्रश्नोत्तर आदि का वीडियो अगले भाग में। सभी का मंगल व शुभ हो।